नाउ स्टार्टिंग विद ब्रायोफाइट्स. सो सेकंड नंबर हम ब्रायोफाइट आता है. तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. तो सेकंड नंबर हम ब्रायोफाइट्स आते हैं. अब देखो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स. तो दो पार्ट्स इसके डिवाइड कर देंगे, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन द मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स. अब डायग्राम दिखा रखा है कुछ हमें, कुछ ब्रायोफाइट्स का. तो सबसे पहले ऊपर दे रखा है हमको लिवरवर्ट्स. ये देखते हैं डायग्राम की जो हमारी हेडिंग दे रखी है. लिवरवर्ट मार्शेंटिया दे रखा है. फर्स्ट में इज द मार्शेंटिया. तो इस तरफ है ये फीमेल मार्शेंटिया, फीमेल इसका थैलस, और ये मेल मार्शेंटिया. फीमेल के पास है आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर, और मेल के पास है एंथेरिडियोफोर. कैमा कप और राइजोइड्स दिखा रखे हैं. तो दिस इज द लिवरवर्ट. लिवरवर्ट होते हैं फैले हुए थोड़े से, थैलस लाइक. और फिर और नीचे है मॉसिस. तो सबसे पहला है फ्यूनेरिया एंड नेक्स्ट वन इज द स्फेगनम. तो दिस इज द स्फेगनम. So here is showing the sporophyte and the gametophyte of Funaria, which is a moss. तो liverworts तो दबे हुए से होते हैं liver जैसे, और ये हैं mosses जो कि upright उठते हैं सीधे. तो sporophyte और gametophyte दिखा रखा है. rhizoid, main axis, leaves, seta, capsule, ये सब दिखा रखे हैं किसके, Funaria के. अब आगे देखते हैं sphagnum. सो दिस इज़ द स्फेगनम. दिस इज द नीचे यहाँ पे आर्किगोनियल ब्रांच है और ऊपर एंथ्रीडियल ब्रांच और ब्रांचेस दिखा रखी हैं. तो दिस इज द गेमिटोफाइट ऑफ स्फेगनम. और मॉसफुनेरिया के अंदर दोनों पार्ट दिखा रखा है. गेमिटोफाइट नीचे और स्पोरोफाइट उसके ऊपर उगता है. Bryophytes are also called as amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on the water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid, and shaded localities. They play an important role in the plant succession on bare rocks. But ये confuse मत होना, इनका मेन रोल तो होता है पर ये पाइनेट स्पीसीज नहीं होते. ठीक. The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostrate or erect, and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They lack true roots, stems, or leaves. They may possess root-like, leaf-like, or stem-like structures. The main plant body of the bryophyte is haploid. Main plant body is the haploid. It produces gametes, hence called gametophyte. भाई सीधा सीधा गैमेट बनाएगी. हैप्लॉइड बॉडी है सीधा. तो द सेक्स ऑर्गन्स इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर. द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द एंथेरिडियम. दे प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स. The female sex organ is called the archegonium. It is a flask shaped and produces a single egg. The antherozoids are released into water where they come in contact with the archegonium. An antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. एंथ्रोजोइड फ्यूज करेगा एग के साथ टू प्रोड्यूस जाइगोट, और ये उगोनियम होगा ऑब्वियसली, मतलब उसके अंदर ही घुस के जाके पानी के अंदर बहते हुए. जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. जाइगोट तो बनेगा पर उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा. दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट. अब द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division, meiosis, to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. Bryophyte in general are of little economic importance, but mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. Economic importance ज़्यादा नहीं है. Bryophytes are in general are little economic importance. Species of sphagnum, जो हमने डायग्राम देखा साइड में, sphagnum. Species of sphagnum, a moss, provide peat that have long been used as a fuel and because of their capacity to hold water as packing material for transshipment of living material. तो पीट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. स्फेगनम अ मॉस प्रोवाइड पीट, तो स्फेगनम से मिलती है पीट दैट हैव लॉन्ग बीन एज अ फ्यूल एंड बिकॉज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ट्रांसशिपमेंट मटेरियल की तरह यूज भी करते हैं. मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. तो हाउएवर दीज आर नॉट पायनियर स्पीसीज, ऐसे कि ये पीएमटी क्वेश्चन में आया था. दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग substrate suitable for the growth of higher plants. Since mosses form dense mats in the soil, they reduce the impact of falling rain and prevents soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. So now first one is the liverwort. So the liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams and marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. The plant body of a liverwort is a thalloid, यानी कि thallus जैसी. Example Marchantia. The thallus is dorsiventral and closely pressed to the substrate.
The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. तो stem-like structure भी हो सकता है इसमें, have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structures. Okay. Now coming to the reproduction. Asexual reproduction in liverworts takes place by the fragmentation से हो सकता है, fragmentation हो गया of the thalli, or by formation of specialized structures called the gamete, single gamma. The gamete are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called the gamma cups located on the thalli. The gamete becomes detached from the parent body and germinate to form new individuals. तो gamete अलग हो जाते हैं, ठीक है, gamete बनते हैं gamma cups के ऊपर, ठीक है. यहाँ तक ये बात खत्म हुई. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं. तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स organs are produced either on the same or on different thalli. अलग अलग थैलस पे भी बन सकते हैं, फिर सेम थैलस पे भी बन सकते हैं. सेक्स ऑर्गन्स उगते हैं जब. द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीट एंड कैप्सूल. स्पोरोफाइट, ठीक है, जो स्पोरोफाइट उगता है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर. आफ्टर मेयोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स. नाउ कम टू द मॉसेस. Mosses are very interesting actually. So mosses, the predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte. तो predominant stage तो क्या रहेगी लाइफ साइकिल की, gametophyte ही रहेगी, बिकॉज ये क्या है एक्चुअल में ब्रायोफाइट्स के बाद फर्स्ट में इज द एल्गी एंड नेक्स्ट इज द ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स के अंदर ये मॉसेज हैं, तो है तो ब्रायोफाइट्स ही, इसलिए प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस. 2 स्टेज होंगी. The first stage is the protonema stage, which develops directly from a spore. It is a creeping, green, branched and frequently filamentous stage. Filaments बहुत सारे होंगे. Creeping यानी कि रेंगती हुई होगी, green होगी, branched होगी. अब second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protonema. तो इसके अंदर protonema होंगे ना बहुत सारे protonema stage में, तो किसी secondary protonema से as a lateral bud. The second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright, slender axes bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. This stage bear the sex organs. तो जो leafy stage, जो second stage है, leafy stage, उसके ऊपर होंगे organs, sex organs. Now the vegetative reproduction in mosses by fragmentation, obviously fragmentation होता ही है, and budding in the secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organs, antheridia and the archegonia, are produced at the apex of the leafy shoot. एपेक्स ऑफ द लीफी शूट जो अपनी लीफी स्टेज में बनती है, लीफी शूट उसके सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड के फॉर्म में जो लीफी स्टेज उगती है उसके ऊपर इसमें बनेंगे यहाँ पे. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट. ओके, जाइगोट स्पोरोफाइट में बनना ही है, कंसिस्टिंग ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल होता ही है. द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन द लिवरवर्ट्स. भाई ये थोड़े एडवांस है हल्के से मॉसिस, कोई बात नहीं. The capsule contains spores. कैप्सूल में स्पोर्स होंगे. Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. तो इसको ध्यान रखना, उनमें spore dispersal नॉर्मल होता है लिवर वर्ड्स में, पर mosses के अंदर have a elaborate mechanism of spore dispersal. Common example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Funaria, Polytrichum, Sphagnum. Now the third one, the pteridophytes. The pteridophytes include horsetails and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purposes and as soil binders. They are also frequently grown as ornamentals. Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and the phloem. सबसे पहले इनमें है. You shall study more about these tissues in chapter number 6. Okay. The pteridophytes are found in cool, damp and shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. You may recall that in the bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. Yes, we know. However, in the pteridophytes, the main plant body is a sporophyte, okay, which is differentiated into true roots, stem and leaves. Differentiated into true roots, stem and leaves. अब true इसमें क्यों कह रहे हैं? Because इनके पास vascular tissue होते हैं. These organ possesses well differentiated vascular tissues. The leaves in the pteridophyta are small, यानी कि microphylla,
एज इन सेलेजिनेला और लार्ज मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। तो सेलेजिनेला संजीवनी बूटी, उसके अंदर क्या होते हैं माइक्रोफिल्स, और लार्ज होते हैं फर्न्स के अंदर मैक्रोफिल्स। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, द स्पोरोफाइट्स, ठीक है, द स्पोरोफाइट्स बियरिंग bears sporangia that are subtended by leaf-like appendages. Subtended by leaf-like appendages called the sporophylls. तो स्पोरोफाइट्स जो होंगे इनके मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होगी, तो जो स्पोरोफाइट्स होंगे उनके पास स्पोरेंजिया होंगे दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो वो पत्तियां जो स्पोरेंजिया को ढकती हैं उनको स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। तो स्पोरोफिल्स है ना पत्तियां, ये स्ट्रोबिलाई और कॉन्स बना सकती हैं एज इन सेलेजिनेला और इक्विसेटम, ठीक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। तो स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरोफिल्स के ऊपर जो स्पोरेंजिया होंगे उनके अंदर स्पोर मदर सेल्स होगी, और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा और उससे बनेंगे स्पोर्स। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। तो भाई जो स्पोर्स बने थे ना, जब वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, जर्मिनेट करेंगे तो उससे काफ़ी छोटा सा प्यारा सा फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट बनेगा जिसको हम बोल रहे हैं प्रोथैलस। दीज गेमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट and need for the water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to a narrow geographical regions. The gametophytes bear male and female sex organs called the antheridia. अब gametophyte है, इसका संग male and female sex organs antheridia and archegonia, antheridia, archegonia respectively. Water is required for transfer of antherozoids, the male gamete released from the antheridia to the mouth of the archegonium. Okay, fusion of male and female eggs present in the archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of the pteridophytes. In majority of the pteridophytes all the spores are of similar kind such as in जिसको इनको होमोस्पोरस बोलते हैं, सारे स्पोर्स एक ही तरह के होंगे, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया which produce two kinds of spores, macro large and micro small. Okay, in majority of the pteridophytes all the spores are of similar kind such plants are called homosporous. But genera like Selaginella and salvinia which produces two kinds of spores, macro यानी कि large and micro यानी कि small spores are known as heterosporous. The megaspore and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जो बनेंगे वो जर्मिनेट होंगे और उससे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स बनेंगे। अच्छा, जो स्पोरोफाइट बॉडी होगी वो उगेगी, उस स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स बन के फिर गेमेटोफाइट बनने हैं। तो जो हेट्रोस्पोरस है ना उनसे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग बनते हैं। द फीमेल gametophytes in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. अच्छा, ये बात भी है। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of the zygotes in young embryos take place within the female gametophyte. तो ये जो zygotes में से young embryos बनते हैं, the development of zygotes into young embryos take place within female gametophyte. This event is precursor to the seed habit considered an important step in evolution. अब इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं हमारे एल्गी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स तीसरे नंबर जो होता है टेरिडोफाइट्स, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो रखी है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइकोप्सिडा सिलेजिनल लाइकोपोडियम, स्पेनोप्सिडा इक्विसेटम और टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम। ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम। तो दोबारा बोलते हैं सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइकोप्सिडा सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस टेरिस और एडियंटम। तो PLSP सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा सिलोटम, लाइकोप्सिडा सिलेजिनल लाइकोपोडियम, स्पेनोप्सिडा इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम। डायग्राम बन के देख लेते हैं। सो दिस इज द सिलेजिनेला
we can see here the leaves, the stems, the roots. लीव्स तो होंगे सो माइक्रोफिल्स जैसा कि हमने पढ़ा है, एंड ऑल्सो हैव स्ट्रोबिलाई और कोन्स, जैसे कि हमने टेक्स्ट के अंदर इसमें पढ़ा है. और ये हेट्रोस्पोरस होता है, क्लासिस की लाइकोप्सिडा है. तो सिलेजिनेला, ठीक है, संजीवनी बूटी, इसके अंदर स्ट्रोबिलाई और कोन्स भी होंगे, माइक्रोफिल्स होंगे, रूट, स्टेम, ट्रू स्टेम, लीव्स, रूट वगैरह, हेट्रोस्पोरस है ये. तो ये दिखा रखा है फर्न, मैक्रोफिल्स वाला. दिस इज द साल्विनिया, हेट्रोस्पोरस होता है साल्विनिया. और उसके ऊपर दिखा रखा है एक सी में फर्न दिखा, सॉरी इक्विसेटम दिखा रखा है. तो दिस इज द इक्विसेटम. सो वी कैन सी हियर द स्ट्रोबिलस, द नोड एंड द इंटरनोड, द ब्रांच एंड द राइजोम्स. दिस इज द स्पेनोप्सिडा. स्पेनोप्सिडा में सिलोटम, सॉरी फर्न, इक्विसेटम आता है. स्पेनोप्सिडा, इक्विसेटम. तो ऐसे करके पूरे पीछे में डायग्राम दिखा रखे थे. सबसे पहले सिलेजिनेला, फिर इक्विसेटम, फिर फर्न, फिर सेल्वेनिया. सिलेजिनेला, इक्विसेटम, फर्न, फिर सेल्वेनिया.